हेलो स्टूडेंट्स, हमारा लीवरेज के अंदर नेक्स्ट टॉपिक है फाइनेंशियल लीवरेज। फाइनेंशियल लीवरेज रेफर्स टू द यूज ऑफ डेट टू एक्वायर एडिशनल एसेट। फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये है कि उधार लेके हमें एसेट क्रिएट करें। उधार मतलब में फाइनेंशियल लीवरेज में जो डेट है हम ये मानेंगे डिबेंचर या बैंक लोन, जिस पे हमें फिक्स इंटरेस्ट देना हो या फिक्स्ड अमाउंट पे करनी हो। फाइनेंशियल लीवरेज इज आल्सो नोन एज ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। इसका मीनिंग ये है कि आप इक्विटी पे ट्रेड कर रहे हैं। इक्विटी पे ट्रेड मत कर रहे हैं मतलब जो ओनर फंड है वो काफ़ी कम है और आपने आउटसाइडर फंड ज़्यादा ले रखा है। यानी मेरी कैपिटल तो मेरे पास 100 रुपये ही है और 900 रुपये, 1000 में से जो मेरी टोटल कैपिटल है उसके अंदर से 100 रुपीज़ तो है मेरी खुद की, यानी ओनर कैपिटल है या इक्विटी कैपिटल है, और 900 रुपये है आउटसाइडर फंड या डिवेंचर ले रखा है या मैंने लोन ले रखा है। तो ये हो गया ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। देर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल इन एनी फर्म, फिक्स्ड कॉस्ट बियरिंग कैपिटल और वेरिएबल कॉस्ट बियरिंग कैपिटल। यानी दो तरह की कैपिटल होती है फर्म के अंदर, एक तो फिक्स और एक होती है वेरिएबल। फिक्स के अंदर डिबेंचर मैंने बताया, प्रेफरेंस शेयर बताया जैसे, और लोन अगर कोई लिया हुआ है तो फिक्स कॉस्ट बियरिंग कैपिटल है। और वेरिएबल कॉस्ट के अंदर रिटेन्ड अर्निंग्स और इक्विटी कैपिटल आ जाती है। सो इफ फिक्स कॉस्ट कैपिटल एग्जिस्ट इन एनी फर्म द फाइनेंशियल लीवरेज इज प्रेजेंट एट देयर। अगर कंपनी में फिक्स कॉस्ट कैपिटल है तो मतलब फाइनेंशियल लीवरेज होगा। अगर सारी की सारी कैपिटल ओनर फंड की है यानी इक्विटी है तो फिर वहाँ कोई फाइनेंशियल लीवरेज नहीं होगा। अकॉर्डिंग टू जेम्स सी वाने, फाइनेंशियल लीवरेज इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ फंड्स obtained at a fixed cost in the hope of increasing the return to common stockholder। यानी फाइनेंशियल लीवरेज का मतलब ये है कि आप फिक्स कॉस्ट पे जो फंड है उसका यूज़ करो जिससे कि आपकी जो शेयर होल्डर है उनका रिटर्न इंक्रीज हो, वो फाइनेंशियल लीवरेज माना जाता है। एजरा सोलोमन क्या बोलती है, फाइनेंशियल लीवरेज रेफर टू द मिक्स ऑफ डेट एंड इक्विटी यूज टू फाइनेंस द फर्म। यानी ये डेट और इक्विटी का मिक्स है, जिससे मिक्स रूप है जिसमें हम फर्म के लिए फाइनेंस करते हैं या कोई भी एसेट परचेज करते हैं डेट और इक्विटी के मिक्सचर पे। अब हम इसका कंप्यूटेशन किस हिसाब से करते हैं, फाइनेंशियल लीवरेज हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले हम EBIT हमारे को कैलकुलेट करना होगा। EBIT जो हमने ऑपरेटिंग लीवरेज में कैलकुलेट किया था। फिर हमें EBT, अर्निंग बिफोर टैक्स। EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और EBT मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स, मतलब में इंटरेस्ट जो हमने पे किया है वो हम माइनस कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं EBIT माइनस में I मतलब इंटरेस्ट अपॉन में EBT, तो फाइनेंशियल लीवरेज हमारा आ जाएगा। और डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज क्या होगी, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज के अंदर हम देखेंगे जैसे हमने पहले डिस्कस किया था डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज में, परसेंटेज चेंज इन EBIT टू परसेंटेज चेंज इन EBT। तो फॉर्मूले में जब हम इसे पुटअप करेंगे तो परसेंटेज चेंज इन EBT कितना है अपॉन में परसेंटेज चेंज इन EBIT क्या है, या फिर हम इसको इस हिसाब से लिख सकते हैं चेंज इन EPS अपॉन में चेंज इन EBIT। EPS मतलब में अर्निंग पर शेयर। इसका हम एक एग्जांपल कर लेते हैं। कंपनी ने 3 प्लान है कंपनी के, तो सबका हमको फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है। इक्विटी कैपिटल है
40,000 20,000 वाई प्लान की, जेड प्लान की 60,000 है, डेट कितनी है 40,000 60,000 और 20,000। EBIT हमारे को दिया हुआ है ऑपरेटिंग प्रॉफिट 8,000 10,000 और 8,000। इंटरेस्ट रेट है 10%, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमें इंटरेस्ट ही कैलकुलेट करना है इसमें। अब क्या करना है, हमको फाइनेंशियल लीवरेज कैलकुलेट करना है, तो उसके लिए हम परफॉर्मा बना देंगे एक, कंप्यूटेशन ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज। उसके अंदर एक्स में हमको EBIT गिवन है, EBIT 8,000 है, 8,000 माइनस में इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, इंटरेस्ट है 10%। 10% किसका होगा, इक्विटी का या डेट का, डेट का, डेट का 10% हो जाएगा 4,000। तो 4,000 हम 8,000 में से माइनस करेंगे, देन हमारा EBT आ जाएगा 4,000। सेम ऐसे ही 10,000 है हमारा वाई में EBIT, और 6,000 हमारी आ जाएगी इंटरेस्ट, 60,000 का 10% 6,000, तो 4,000 EBT आ गया हमारा। 8,000 EBIT वाई जेड में है, इंटरेस्ट हमको माइनस करना है 2,000, 10% है 20,000 का, और EBT आ जाएगा फिर हमारा 8,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 6,000। अब हम फॉर्मूला पुटअप कर देंगे, EBIT अपॉन में EBT, 8,000 अपॉन में 4,000, 2 आ जाएगा, एक्स में वाई के अंदर 2.5 और जेड के अंदर 1.33। तो ये हमारा फाइनेंशियल लीवरेज है। नेक्स्ट में हम इसके कुछ और एग्जांपल करेंगे।